दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इसे मुझे चैनल देख रहे हैं। ये निष्पक्ष संदेश है। सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सच दिखाना और बोलना हमारा काम है। बीजेपी जीत रही है डंके के चोट पे, विपक्ष भटक रहा है, निष्क्रिय हो रहा है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिखा है बहुत सोच समझ कर लिखा है। वीडियो आप पूरा देखना। मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके विपक्ष को सत्ता पक्ष बीजेपी भटका रही है और बीजेपी अपने मिशन पे कामयाब हो रही है, क्योंकि विपक्ष किसी मुद्दे को उठा ही नहीं पा रहा। विपक्ष निष्क्रिय रहता है, सदैव निष्क्रिय रहा, पूरे 5 साल निष्क्रिय रहा। जो 3-4 मेन विपक्ष हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश हैं और कांग्रेस पार्टी राहुल प्रियंका हैं, तो मैं बता दूं आपको, मायावती जी के बारे में आप सब जानते हैं कितनी निष्क्रिय है। 5 साल कोई मुद्दा उन्होंने उठाया। इस समय चुनाव के समय भी निष्क्रिय दिख रहे हैं। अखिलेश अपने आप को कुछ मतलब अपने पार्टी को एक तरह से कह सकते हैं कि जिंदा रखा। उन्होंने ट्वीट कर देते थे, कभी थोड़ा बहुत कांग्रेस की नकल में थोड़ा बहुत संघर्ष करते, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के प्रदर्शन भी कर देते थे, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस प्रियंका और राहुल ने किया, लेकिन वो भी एक प्रोपोगंडा फैलाने के तौर पर ही किया, सक्रियता के हिसाब से नहीं किया। 6 महीने बाद कुंभकर्ण की नींद राहुल गांधी जागते हैं। कभी कोई बड़ा मुद्दा हो जाता है प्रदेश में तो आते हैं, हंगामा मचाते हैं। ठीक, अच्छा करना चाहिए, करते हैं, मुद्दे को उठाते हैं, हाईजैक करते हैं, हाईलाइट करते हैं, लेकिन फिर जाके सो जाते हैं, फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं चुनाव का समय चल रहा है, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया है। अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, सारे, राजनाथ जी, सब कुछ, केशव जी, सारी पूरी ताकत झोंक दिया। और कांग्रेस पार्टी के पास कौन है? सिर्फ प्रियंका। अगर आप लोग सोच रहे हो कांग्रेस की भूपेश बाघेल जी नया पार कर देंगे, भूपेश बाघेल जी अमित शाह, योगी या मोदी जी के टक्कर के नेता नहीं, एक छोटे प्रदेश के हैं वो नेता, मुख्यमंत्री हैं। पूरे प्रदेश को सही ढंग से पूछे कोई नाम भी नहीं बता पाएगा उत्तर प्रदेश में भूपेश बाघेल जी का। वही हाल अखिलेश का है। अखिलेश भी, इनको मुद्दे से भटकाया जा रहा है। जिस तरह बीजेपी इस समय अपना मिशन चलाए हुए है, आप देख रहे हैं पश्चिमी तरफ किस तरह का प्रचार हो रहा है। कैराना की, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जा रही है। अब बीजेपी ने इतने मुद्दे खड़े कर दिया है कि शायद किसी सरकार में इतने मुद्दे कभी हुए हों, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को उठा नहीं पा रहा, भुना नहीं पा रहा। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अन्य पशुओं का मुद्दा हो, चाहे गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे खाद बीज का मुद्दा हो, मतलब सारे मुद्दे, इतने ज्यादा मुद्दे हैं कि ये मतलब अगर एक एक मुद्दे बताएंगे तो शायद ये बता भी नहीं सकते विपक्ष, लेकिन किसी भी मुद्दे को भुना नहीं पा रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं, अमित शाह जी कैराना पलायन को याद दिला रहे हैं, मतलब 7-8 साल पुरानी बात को याद दिला रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम में अभी इलाहाबाद में बेरोजगार छात्रों ने पलायन किया, किसी विपक्ष पार्टी उसको मुद्दा नहीं बनाया। मुझे जानकारी है, मेरे भी संपर्क बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तमाम पेपरों में, चैनलों में समीक्षा भी निकली सोशल मीडिया पे कि बच्चों ने 3 दिन बाद तक वहाँ रोड पे किस तरह रात गुजारी, सड़कों पे गुजारी, पुलिस के दहशत की वजह से। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया था वो कमरों में नहीं थे, निर्दोष बच्चे थे, तैयारी करने वाले बच्चे थे, उनको घसीट घसीट किस तरीके मारा गया। बच्चे भाग गए, अपने घर भाग गए, छोड़ के भाग गए डर के मारे। जो दूर दराज के बच्चे थे, बिहार के थे, दूर डिस्ट्रिक्ट के थे, वो जो नहीं पहुंच सकते थे, 1 आध दिन में वो रुके थे वहां पे। इलाहाबाद में सारे प्रतियोगी छात्र पूरे प्रदेश के, बिहार तक के लड़के आते हैं तैयारी करने के लिए। सबको मारा गया, घसीट घसीट कर मारा गया, लेकिन इसको मुद्दा नहीं बना। तमाम बच्चे घर छोड़ वहां इलाहाबाद छोड़ के चले गए हैं, अभी वापस नहीं आए हैं, पलायन कर गए, लेकिन इसको मुद्दा विपक्ष के नहीं इसको बना पा रहा, न विपक्ष को दिखता है। उनको अमित शाह, योगी, मोदी, नड्डा सब भटका रहे हैं। मैंने सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वो 8 साल पुरानी बात को मुद्दा बना रहे हैं, याद दिला रहे हैं, साफ साफ कहते हैं भूल गए क्या दंगा। अभी मैंने एक आज उनका भाषण सुना योगी जी का, वो बोल रहे थे कि तोप यहां बनेगी, बॉर्डर पे लगेगी, पाकिस्तान पे गिरेगी, फिर पाकिस्तान क्या किस तरीके भागेगा, तब कुछ ऐसा बोल रहे थे। मतलब मुद्दा चीन का है, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान की तरफ देश की जनता को, प्रदेश की जनता को घुमा रही है। अब ये विपक्ष वाले हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चीन अंदर घुस आया, गांव बसा लिया, गलवान घाटी में झंडा फहरा दिया, उसको ये मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। जो हमारे देश के CDS प्रथम मतलब तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे बिपिन रावत, उन्होंने खुद कहा था
कि हमारा सबसे दुश्मन नंबर 1 चीन है, पाकिस्तान दुश्मन नंबर 2 है, लेकिन दुश्मन नंबर 2 को बीजेपी दुश्मन नंबर 1 बताती है। अब विपक्ष है कि दुश्मन नंबर 1 को अपना मुद्दा नहीं बना पा रहा है, जबकि सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए चीन है। पाकिस्तान क्या है, छोटा, हमारे प्रदेश से भी छोटा है यार, उसको प्रोपोगंडा लोग बना देते हैं, कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी उसको अपना मुद्दा बनाती है। अब विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बना, जो बहुत बड़ी समस्या है चीन, बहुत विकराल समस्या है, लेकिन पाकिस्तान कोई समस्या नहीं है। आतंकवाद छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, जिस दिन भारत चाहेगा उसको एक दिन भी भारत का युद्ध नहीं झेल सकता पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश से भी छोटा देश है, 22 करोड़ के आसपास वहां पे आबादी है, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ के आसपास आबादी है, हमारे एक प्रदेश के बराबर नहीं है, उसको एक मुद्दा बनाते हैं। एक छोटे बच्चे को, जो हमारे सामने विकराल हाथी खड़ा है, उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे विपक्ष वाले। पार्टी बीजेपी थोड़ी ना मुद्दा बनाएगी, विपक्ष वालों को मुद्दा बनाना है। इस समय अन्ना पशुओं का, जहां भी जाओ हम लोग सर्वे करे जाते हैं, सारी जनता अन्ना पशुओं के बारे में त्राहिमाम करती है, सारी फसल चढ़ जाती है, कहते हैं भैया रात रात भर जागते हैं। महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा जबरदस्त आपने देखा। इस समय डीएपी 1200 रुपए को 1900 रुपए हो गई थी, इस चुनाव के समय घटा दिया गया, फिर भी 1200 रुपए की बोरी मिल रही है। यूरिया में 5 किलो कम कर दिया गया, मतलब 50 किलो 5 किलो कम कर दिया गया, पैसा पूरे 50 किलो के लिए जाते हैं। ये सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने किस तरीके, जब कांग्रेस सेंट्रल में थी, किस तरीके आपने देखा कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, आम जनमानस से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को एकदम खत्म के कगार पे ला खड़ा कर दिया। खत्म नहीं कर पाई, बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इसको खत्म के कगार पे ला के खड़ी कर दिया बीजेपी ने कांग्रेस को। जब आपने देखा सन 2014-13 में जब वहां आंदोलन अन्ना हजारे चल रहा था, कौन सा मुद्दा था? गैस सिलेंडर 385-400 के अंदर था, डीएपी 500 रुपए की थी, डीजल भी 40 रुपए के आसपास था, सब कुछ था सस्ता। कोई में धान बच्चा बिक रहा था 22 रुपए कुंटल, हम लोगों ने खुद बेचा, पूरे देश ने बेचा, सब किसी भी किसान से आप पूछ सकते हैं। महंगाई इतनी कम थी, फिर भी बीजेपी वालों ने महंगाई का मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, 2G घोटाला, कोल घोटाला, जबकि 2G घोटाला बीजेपी सरकार आने के बाद रफा दफा हो गया, खत्म हो गया, कोल घोटाला भी खत्म, सब वो तो बरी हो गए 2G घोटाला में अदालत की तरफ से सारे लोग। लेकिन इतना प्रोपोगंडा जो 2G घोटाला, कोल घोटाला, आम जनमानस को कोई तात्पर्य नहीं था, उसकी मार कोई आम जनमानस के ऊपर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी उन मुद्दों को हाईलाइट करके बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया, और उसके बाद दोबारा फिर सत्ता में, केंद्र सरकार में सत्ता में फिर से मोदी जी बैठ गए दोबारा। लेकिन विपक्ष है, राहुल जी हैं, अपना कुंभकर्ण की नींद सोते हैं आराम से। 6 महीने बाद कोई बड़ा मुद्दा प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो आते हैं, तो लगता है तूफान खड़ा कर देंगे, धरती को पलट देंगे, ऐसा लगता है, संघर्ष दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं, उसके बाद फिर जाके सो जाते हैं दिल्ली में। इस समय सो रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है, पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है, हर फंडे अपना रही है, अब्बा जान, चाचा जान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान सब कुछ। लेकिन कांग्रेस है, बस प्रियंका जी थोड़ा बहुत अपना कर रही हैं, राहुल अपना सो रहे हैं। अखिलेश हैं, सपा वालों सुन लो, मैं आप तुमको बता रहा हूं, अगर तुम्हारी सरकार बन भी जाती है तो ये मत समझना कि बहुत अखिलेश सक्रिय थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है बीजेपी के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जनता का उबाल, मतलब इतने मुद्दे हैं कि जिनको तुम्हारे नेता नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन जनता खुद, इस बार मैं देख रहा हूं समाज में, जनता खुद मुद्दा उठाए, जनता ने खुद मुद्दा उठाया है। लेकिन बीजेपी के मुद्दे भी कम नहीं हैं, जनता ने जो मुद्दे उठाया है वो एंटी बीजेपी के विरोध में सपा की तरफ वोट जा रहा है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता है। तुम्हारी सरकार अगर बन रही सपा वालों, तो मत समझना कि अखिलेश जी ने बहुत कार्य किया, बहुत मेहनत किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जनता का उबाल है, वो सोच रही है सपा सरकार क्यों सपा की तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। काटू सच है, सोच इनके पास यादव बेस वोट है, तो चलो इधर थोड़ा वोट हम भी सपोर्ट कर देंगे तो सरकार बन जाएगी। वो ये नहीं सोचे कि बहुत अखिलेश की सरकार अच्छी थी या बहुत अच्छे हैं, सोच रहे हैं कि इनसे बेटर हैं, मतलब योगी जी से, बीजेपी से चलो कुछ तो ठीक रहेंगे, इनको हटाओ। एक जनमानस, एक धारणा ये भी फैल गई है, एक तबका है समाज में कि कुछ भी सोच रहा है कि बीजेपी को हटाना है, एक तबका है बीजेपी को रखना है।
तो जो तबका सोच रहा है बीजेपी को हटाना, कोई भी आ जाए, उनको अखिलेश से या सपा से मोह नहीं है। वो आपके यादव लोगों को बाकी अन्य जात जो जुड़ रही है, ये मत समझना कि उनको बहुत अखिलेश से हमदर्दी है या समाजवादी पार्टी से हमदर्दी है। उनको एक बीजेपी हटाना है तो चलिए ये भी आ जाए। थोड़ा बहुत इनके पास जाति का बैलेंस है और प्लस अपने पार्टी को जिंदा रखा 5 साल, टूट कर देते थे, हल्का फुल्का संघर्ष करते। मायावती वो भी नहीं करती थी, शायद मायावती संघर्ष करती थी तो मायावती की तरफ लोग मुड़ सकते थे, लेकिन ये अपना पार्टी को जिंदा रखा। लेकिन मेन संघर्ष राहुल प्रियंका ने किया, लेकिन उनको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उनके पास उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से जो धर्म की राजनीति, जात की राजनीति है, उनके पास कोई बेसोट इसमें धर्म और जात के आधार पर नहीं है। उनके पास कुछ क्षेत्र के जहाँ पे क्षेत्र ज्यादा जागरूक लोग हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट बैंक उनका बढ़ रहा है। जो कुछ मतदाता ऐसे होते हैं कि उनको कांग्रेस की नीतियाँ पसंद है, कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग ये धारणा बनाए हैं कि कहीं कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगर हम वोट देते हैं कहीं बीजेपी फिर से ना आ जाए। कांग्रेस के पास बेस वोट नहीं, कोई जाति का कोई धर्म का वोट नहीं है, बीजेपी के पास धर्म का वोट है, सपा के पास जाति का वोट है, तो इसलिए सपा को वोट दे दिया जाए तो बीजेपी को हम हटा सकते हैं। तो ये धारणा वाले लोग सपा को वोट दे रहे हैं। अखिलेश जी के उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ये जनता का उबाल है बीजेपी हटाने के लिए। अगर सपा की सरकार आती है तो जनता के उबाल में आती है, सपा की सरकार आएगी, इसमें अखिलेश जी का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं। अगर वो समझ रहे हो, वो सोच रहे हो कि हमने सोशल इंजीनियरिंग कर लिया है, आप सोशल इंजीनियरिंग करते या ना करते, फिर भी आपकी तरफ जनता का रुझान काफ़ी मात्रा में बन चुका था। लोगों ने प्लान बना लिया था। जिस विधानसभा में मैं हूँ यहाँ पे टिकट भी नहीं फाइनल हुआ था, प्रत्याशी आपका नहीं फाइनल हुआ, लेकिन तमाम सारे लोग कहते सपा को वोट देना, सपा को वोट देना है, प्रत्याशी से मतलब नहीं हो। जिस बार जैसे पिछली बार बीजेपी को था, प्रत्याशी से मतलब नहीं था, मोदी जी से मतलब था। मोदी जी ने नोटबंदी किया था, मतलब इतना पिछली बार भी मतलब इतना बड़ा मुद्दा नोटबंदी हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में दौड़ती अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ढकेल दिया गया। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, मैंने खुद पढ़ा था अखबार में, विश्व बैंक ने आंकड़े जारी किए कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह ने बना दिया था। इस समय 7वें 8वें नंबर पे है, आप सब जानते हैं। उस दौड़ती अर्थव्यवस्था को धक्के मार के नोटबंदी करके गिरा दिया गया था, लेकिन फिर भी बीजेपी पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में आई, क्योंकि विपक्ष मुद्दे नहीं बना पाता, विपक्ष निष्क्रिय रहता है। इसके पास कोई मतलब इतना बड़ा नोटबंदी होने के बाद उन्होंने ऐसे मिसगाइड किया बीजेपी वालों ने कि अब बड़े लोगों का पैसा गरीब लोगों के खाते में, एक रूमर फैलाई गई अंदर अंदर जो सिस्टम होता है अपना राजनीति का, कि सबके खाते में 2.5 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 15 लाख, कोई 10 लाख, कि सबके खाते नोटबंदी हुई। अब सब बहुत पैसा सरकार के पास पहुंच गया है, अब सबके गरीब के खाते में भेजा जाएगा। उस समय जीरो बैलेंस खाते भी खुल रहे थे। जीरो बैलेंस खाते ने मोदी ने पहले खुलवा लिए हैं, और जो नोटबंदी किया है ये उन्हीं खातों में भेजा जाएगा पैसा, गुमराह करके। मतलब वो अपना वही सिस्टम आज भी चल रहा है। वो अपने मिशन पे कामयाब है। मुद्दा चीन का है, लेकिन वो याद दिला रहे हैं पाकिस्तान के। विपक्ष है, मुद्दा चीन को बनाना चाहिए, सुस्त पड़ा है, वो पाकिस्तान में उलझ रहा है, भटक रहा है, उसको उलझा देते हैं। वो धर्म की बात करते हैं, योगी जी, मोदी जी या बीजेपी पार्टी के लोग बार बार अब्बा जान चाचा जान की बात करते हैं। अखिलेश जातिवाद समीकरण में लग जाते हैं, सोशल इंजीनियरिंग में लगते हैं। जात के वो धर्म का मुद्दा तो हम जात का मुद्दा बनाए। अरे कुछ नहीं, किसी जात को आप नहीं, केवल एक मुद्दा बनाते, बेरोजगारी का, महंगाई का। इस समय छात्र कितना ज़्यादा परेशान, कितने ज़्यादा उनकी पिटाई हुई, क्या कहना हुआ। अभी मतलब शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, उत्तर कुंजी वाले भटक रहे हैं, कोई आप लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, कोई मुद्दा आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आरक्षण घोटाला कुछ सरकार ने दबाव में लाभ दिया, लेकिन उसे भी रोक दिया गया हाई कोर्ट के माध्यम से। अब सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है कि हम हाई कोर्ट का नहीं मानेंगे, अपने ज्वाइनिंग देंगे, क्या करेंगे, वो अलग मैटर है। मतलब घोटाला तो हुआ कहीं ना कहीं, अलग से कैसे आप 69,000 भर्ती करके फिर से उसमें कैसे सीट जोड़ सकते हो। ये भी घोटाला हुआ, स्वीकार किया आपने, इन मुद्दों को नहीं बना पाएंगे। सवाल गलत किया, उत्तर कुंजी का मामला है, लड़के भटक रहे हैं, 5 महीने हो गए, डबल बेंच हाई कोर्ट का ऑर्डर आए, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही, उनको जबरदस्ती तानाशाही भूल गए थे, तानाशाही का मुद्दा है, पत्रकारों का मुद्दा है, कोई ज्यादा बोलता है, आवाज उठाता है, उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। मतलब इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बना पा रहा, केवल भटक, जो मतलब
बीजेपी वाले उनको भटका देते हैं, रास्ते से वो भटक जाते हैं। उनको अब्बा जान चाचा जान कह के और पाकिस्तान कह के और कैराना प्लान कह के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला के वो भटक रहे हैं। वो अपने सोचते हैं कि धर्म की कर रहे हैं बात, तो हम राजजात की बात करें। आप निष्पक्ष ढंग से आप मुद्दे नहीं उठा पाते हैं किसी के भी, ना किसानों के मुद्दे, ना बेरोजगारों के मुद्दे, ना व्यापारी जो त्रस्त जिनके रोजगार चले गए हैं उनके मुद्दे जनता को आप याद दिला ही नहीं पाते। वो 7-8 साल पूरे दंगों की याद दिला देते हैं। तो चीन का मुद्दा सारे हाँ, पेगासस अभी 5 महीने पहले राहुल ने खूब मुद्दा उठाया, पेगासस पेगासस, हमारी रिकॉर्डिंग हो गई, ये हो गई। उसके बाद मामला ठंडा गया, शांत हो गए। अभी फिर 2 दिन पहले मैंने भी वीडियो बनाया। 2 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसमें रिपोर्ट छापी कि भारत सरकार ने पेगासस के लिए पेमेंट किया है, 15,000 करोड़ रुपये सौदा किया है इजराइल से। पेगासस स्पाईवेयर जो जासूसी कांड है, जिसके द्वारा आप लोगों को मतलब फोन की सारी डिटेल, सारी रिकॉर्डिंग जो की जाती है, उसके बारे में बताया कि एक मिसाइल प्रणाली, मिसाइल टेक्नोलॉजी का सौदा, साथ में एक मिसाइल प्रणाली का सौदा था, और पेगासस स्पाईवेयर, 2 चीज़ों के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ का सौदा किया इजराइल से। और जो मैं जानता हूँ एनएसओ कंपनी का पूरा डिटेल आया था। एनएसओ जो वहाँ की कंपनी इजराइल को उसने खुद कहा था कि हम प्राइवेट व्यक्ति को अपना सिस्टम नहीं बेचते हैं, केवल सरकारों को बेचते हैं। तो भारत में आया तो ये तो पहले पता था ना कि कोई व्यक्ति थोड़ी ला सकता है इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी। और उसने कहा कि बाकायदे एग्रीमेंट करके वो देती है एनएसओ कंपनी जो है इजराइल की, कि सरकार ही ले सकती है, आतंकवाद गतिविधियों के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ इसका यूज किया जा सकता है, ऐसे कह कर देती है, सशर्त देती है। लेकिन यहाँ पे उसका इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ ना करके देश के नेताओं के, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, अपने खुद पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ, पत्रकारों, सबसे पत्रकारों के खिलाफ फोन टेप रिकॉर्डिंग के मामले में इस्तेमाल किया गया पेगासस स्पाईवेयर, जो सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। मैसेज, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आप सब कुछ जानते हैं, किसी की मिस कॉल, किसी के भी माध्यम से आपके फोन में पेगासस इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद सब आपकी जानकारी एकत्र कर ली जाती है। ये मुद्दा 5 महीने पहले आया, फिर 5 आप लोगों ने देखा, सब नेता भूल गए, मामले को दबा दिया गया, मतलब ठंडा पड़ गया, खुद भूल गए नेता विपक्षी लोग। फिर अब मामला उठा 1-2 दिन, उसमें थोड़ा बहुत हल्ला हुल्ला, थोड़ा बहुत राहुल ने किया, किसी ने अखिलेश ज़्यादा किया भी नहीं, और फिर मामला खत्म। फिर खत्म, 1 दिन चला, उसके बाद खत्म पेगासस का मामला। इतना बड़ा मुद्दा पेगासस का, मतलब जासूसी मामला, देश की जनता की जासूसी हो रही है, यहाँ के अधिकारी, सेना के अधिकारी की जासूसी की गई, सुप्रीम कोर्ट जजों की जासूसी की गई, पत्रकारों की, सबकी जासूसी की गई। उसके बाद वो मुद्दा नहीं है ना, ये लोग मुद्दा नहीं बना पाएंगे, देश की जनता को नहीं बता पाएंगे। मतलब इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद, मैं कितने मुद्दे गिनाऊं, मुद्दे कम पड़ जाएंगे, लेकिन विपक्ष निष्क्रिय है, भटक गया है। ये भटक रहा है, इसको सत्ता पक्ष के लोग भटका रहे हैं, ये अपने रास्ते से विपक्ष भटक रहा है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर जीत रहा है, पहले तो बीजेपी जीत रही डंके की चोट से, जिस तरह बीजेपी सक्रिय है उसको आप निष्क्रिय मत मानना। अगर जीत रहा है, दिख रहा है, कहीं ना कहीं माहौल दिख रहा है, इनके खिलाफ माहौल जनता ने खुद बनाया, विपक्ष नहीं बनाया। अगर जीत रही तो जनता के अंदर वो उबाल है, जनता के अंदर आक्रोश है, वो आक्रोश के एवज में सपा अपने आप भाग्य के वजह से जीत रही है, अखिलेश जी की मेहनत की वजह से नहीं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑन लगा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, जिससे सही जानकारी सबके, आपके मित्रों, रिश्तेदारों को मिल सके। तो चलिए, अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।